हेलो फ्रेंड, मैं हूं संदीप कुमार। आपके यूट्यूब चैनल एसके स्टडी में वेलकम है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं प्रकाश के परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए दोस्तों, इन चीज़ों को एक फिगर के माध्यम से समझते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक समतल दर्पण ले लेना होगा। अब समतल दर्पण किसे कहते हैं, प्लेन मिरर किसे कहते हैं, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है, बराबर होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं, प्लेन मिरर। इंग्लिश में इसको कहते हैं प्लेन मिरर और हिंदी में समतल दर्पण, समतल दर्पण। ठीक है। जब कोई किरण इससे टकराती है तो वह मुड़ जाती है। तो ये आ रही है किरण, तो इसको कहते हैं आपतित किरण। आने वाली किरण को कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। इंसिडेंट रे। ठीक है। और जाने वाली किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। इन दोनों किरण के बीच एक लंब को डालते हैं जिसे कहते हैं अभिलंब। अभिलंब, इसे इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मल। आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस बिंदु से टकराती है उसे कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, इंसिडेंट पॉइंट। ठीक है। आपतन बिंदु किसे कहते हैं, आपतित किरण और परावर्तित किरण समतल दर्पण के जिस बिंदु से टकराती है उसको कहते हैं आपतन बिंदु, इंसिडेंट पॉइंट। अब यहां पे देखिए, आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं, आपतन कोण। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंस, इंसिडेंस एंगल। ठीक है। आपतन कोण को इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंस एंगल। परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको कहते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। सॉरी, रिफ्लेक्टेड एंगल होता है, रे नहीं, एंगल। ठीक है। अब यहां से देखिए, तो ये सारी चीज समझ गए।
आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको कहते हैं आपतन कोण, इंसिडेंस एंगल। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको कहते हैं परावर्तन कोण, रिफ्लेक्टेड एंगल। आपतित किरण, परावर्तित किरण समतल दर्पण के जिस बिंदु से टकराती है उसको कहते हैं आपतन बिंदु, इंसिडेंट पॉइंट। अब आ जाइए प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम समझिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण हमेशा हमेशा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको कहते हैं परावर्तन कोण। तो आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, अर्थात आपतन कोण को कोण आई से डिनोट करते हैं और परावर्तन कोण को कोण आर से, यानी कोण आई बराबर क्या हो जाएगा, कोण आर। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये पहला नियम हो गया प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम। दूसरा नियम देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण। आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। तल में होता है। दूसरा नियम क्या है, आपतित किरण, आने वाली किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, जाने वाली किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है। अर्थात तीनों क्या होता है, एक ही बिंदु पर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है, एक ही बिंदु पर होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा प्रकाश के परावर्तन का नियम। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और बहुत अच्छा वीडियो लगे ना तभी जो है ना वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों जो बेल आइकन की घंटी है उसको प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो डालूंगा ना तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा, सबसे पहले आप ही तक पहुंचेगा और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाइएगा। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।